स्वर्ग और सारी सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि के रचने वाला, उद्धार करता पालनहार प्रभु यीशु मसीह, अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, सुंदर समय तन मन धन से हम सब प्यारे पिता परमेश्वर सारे भाई बंधु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चढ़ता ले आते राजा। हम सबों के जीवन से प्यारे पिता परमेश्वर आप हम सब घटने पाप आपको आदर महिमा मिलने पाए पिता, महिमा की हो आप आदर के ऊपर अब राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है, दया के दया करने वाला परमेश्वर पिता, बहुत अद्भुत करने वाला परमेश्वर पिता केवल आप है। आप राजा आप प्यारे पिता परमेश्वर, हर घटती कमी को पूर्ण करने वाला परमेश्वर, आनंद संसार प्रदान करने वाला परमेश्वर पिता केवल आप राजा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता पिताजी। अब तो बुद्धिहीनों को बुद्धि देते हैं, बलवानों को बल देने, ताकत देने, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर पिता केवल आप राजा प्यारे पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय में हम सब आपके चरणों आए हैं राजा। धन्यवाद इस बात के लिए प्यारे पिता परमेश्वर की आपकी बड़ी दया है जो हम आपके सामने उपस्थित है प्यारे पिता परमेश्वर खुदा। आप अपने दया में प्यारे पिता मुझे बना कर रखा राजा प्यारे पिता परमेश्वर। मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं प्यारे पिता परमेश्वर, उस पानी के भाप समान जो थोड़ी देर दिखा देते मिट जाती है, गंदी नाली कीड़े घूमता है कपड़े सवार मेरा जीवन था प्यारे पिता परमेश्वर खुदा। लेकिन अपने प्रेम दया के उससे प्यारे पिता परमेश्वर मुझे आप उस दलदल किससे निकाला राजा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता प्यारे पिता परमेश्वर खुदा। आपने बोला उस समय आता है हमारा नाम भी है जिसको सबसे बड़ा के आत्मा पर सच्चाई करते राजा। हम सबको एक बनकर प्यारे पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति राजा को सच्चाई करने का राजा। हर एक फोटो को छुए राजा ऐसे देते तो पिताजी हम सबको एक बनकर प्यारे पिता परमेश्वर खुदा ऐसे देते तो पिताजी। आपने बोला परमेश्वर मैं तो मुश्किल बसाए किसी पसंद मेरा सुख मनुष्य सुंदर सुंदर अपने नाम की स्तुति रक्षा करने को जा रहे राजा। हम सबको प्यारे पिता परमेश्वर आपको चाहते रहा हम सबों के जीवन से आपको सुख मिलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर खुदा बनता। आपने बोला परमेश्वर इसराइल की स्तुति के लिए विराजमान करने वाला परमेश्वर पिता के बोला आप राजा। इस सोशल मीडिया के लिए प्यारे पिता परमेश्वर की मीटिंग के लिए राजा अपने हित से आपको धन्यवाद देता पिता। इस मीटिंग में जितने भाई बंधु प्यारे पिता परमेश्वर आपके चौथा लाया राजा, जो स्तुति का होना वचन का होना प्यारे पिता परमेश्वर का आपकी महिमा का कारण होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे सारे के जीवन प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन प्रति तैयार हो जा राजा। हम सबों के पैरों को प्यारे पिता परमेश्वर स्वस्थ रखना राजा प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे देते तो अपने बड़ा परिश्रम करने वाले बहुत दूसरे लोगों मेरे पास आओ मैं तुझे विश्राम दूंगा। अब तो मेरा सर्वस्था प्यार पिता परमेश्वर, अब तो जीरे पुटा झुके सीधा खड़े करने वाला परमेश्वर पिता केवल आप, बलों बुद्धि देने वाला परमेश्वर प्यार पिता बुद्धि देने वाला परमेश्वर पिता केवल आप राजा। इसको धन्यवाद देते प्यार पिता परमेश्वर, धन्यवाद के हरे बातों के लिए पिता क्योंकि आप मेरे साथ रहते पिताजी। वो एक करते सामर्थ अपने प्रेम में दया बना सकते। अब जीता परमेश्वर जीते बीच के चलने फिरने वाला परमेश्वर पिता केवल आप राजा प्यार पिता बोला धन्य वे जो भी बच्चे पढ़ते सुनते हैं बातें मानते रह जाए। हम सब के जीवन इस बच्चे के प्रति तैयार हो जाना है प्यार को पढ़ने को अपना फलदार कर दिया कि पाप के लिए मर से धार्मिकता के लिए जीवन को चंगा चंगा पिता ऐसे जाते तो पिताजी हमारे बीच में प्यारे पिता परमेश्वर कोई कमजोर न कोई निर्बल न समझते बोले और बातचीत करें अपने बच्चे के द्वारा ऐसे जाता तो प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हरे बातों के लिए पवित्र आत्मा क्योंकि भला और भला करने वाला परमेश्वर पिता केवल आप राजा प्यारे पिता से बोला परमेश्वर तो आत्मा है जहाँ परमेश्वर का तो स्वतंत्रता प्यारे पिता हम चाहते राजा हम सब आपके आत्मा चलाए चलने वाले बनने का प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे चाहते पिता आपने बोला धन्यवाद करते खुदावन। आपने बोला मैंने तुझे आज्ञा नहीं देखी होगा दिल में तुम मन कच्चा ना हो कि तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा क्योंकि आप मेरे साथ तेरा जाने शिक्षा प्रदान करते रह जा और जहाँ भी रहते मेरे साथ आप रहते पवित्र आत्मा इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता प्यारे पिता। आत्मा तो जीवनदायक है शरीर से कुछ लाभ नहीं जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ आत्मा और जीवन प्यारे पिता पर हम चाहते राजा आपके वचन का जीवन पाया जा रहा है क्योंकि वचन के जीवन है प्यारे पिता परमेश्वर आपको पिता से आपने जगत की ज्योति में ज्योति पाएगा राजा प्यारे पिता पर सब जीवन दला के प्रमाण पर जीवन को लगता है प्रदान करते हैं हृदय की हम सब के हृदय की पट्टी अपने वचन को दीपक जलाते रह जाता है कष्ट के नाश होने पाए प्यारे पिता पर धन्यवाद करते हैं बातों के लिए क्योंकि मेरे साथ जो है समय प्यारे पिता पर आपकी स्तुति आराधना को समय पर भी आपके मदद सुनते प्यारे पिता पर इस छोटी सी विनती प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु से सीखना आमीन हालेलुया 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 होशन्ना होशन्ना। तीन 335 नंबर का रहा आजादी
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा
हालेलुया हालेलुया होशन्ना होशन्ना 112 नंबर गाना दे हालेलुया सदा गाएंगे हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए हम प्रभु यीशु के लिए
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ओशन्ना। ओशन्ना। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। आप में से कौन गवाही बोलेगा? दीदी बोल रहे हैं हम। हाँ। धन्यवाद करते मैं उस जीवित परमेश्वर का, जो हम मरने के मिटने के उसके महान करुणा का फल है कि परमेश्वर ने मुझे बचा के संभाल कर रखा, अब तक आने और सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे मांगने से पहले परमेश्वर मुझे जानता है उसको क्या घटी उसको पूर्ण करता है। हम लोग बारात गए थे छत्तीसगढ़ में जगह, तो वहां तो बारात हम लोग गए सही सलामत, सब कुछ ठीक हुआ। रात में जो प्रोग्राम हम लोग का था सब हुआ, और सुबह हुआ दीदी तो दूल्हा नाराज हो गया। दूल्हा रात में वो हुआ, रात में वो, हाँ शादी होने के बाद नाराज हो गया दूल्हा? नहीं। हाँ, तो मतलब शादी सुबह होता है, रात में वो जो कुछ होता है किए, मतलब ये इसमें क्या बोलते बौद्ध धर्म के अनुसार शादी वो लोग कर दिए मतलब, लेकिन ये लोग सोच रहे अपने रीति रिवाज से सुबह शादी करेंगे, तो उसके वजह से नाराज हुआ। वो नाराज इसलिए हो गया कि जब बाराती लोग खाना खाने लगे तो और बाराती लोग का खाना कम हो गया, बढ़ गया खाना, तो और लोग नहीं खाया खाना, न तो पानी का व्यवस्था किया, न तो ठंडी का महीना था तो सोने का व्यवस्था नहीं किया था। तो लड़का इंजीनियर है, उधर रहता है, तो मतलब वो बोला कि सुबह जब उसको बातें पता चली तो नाराज हो गया, मतलब खूब तेज, मतलब गुस्सा करने लगा। यहाँ तक है कि अपना जो शेरवानी था शादी वाला कपड़ा सब कुछ फाड़ के फेंक दिया पूरा, बोला हम शादी नहीं कराएंगे, हम नहीं कराएंगे, मेरी मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, हमारे बारातों को खाना नहीं मिला, हमारे बारात वालों को पानी नहीं मिला, हमारे बारात वालों को सोने का व्यवस्था नहीं दिया। अगर ये बताया होता तो हम मतलब कम बारात लेके आए होते या मंदिर में शादी करके ले गए होते। ऐसे करके इस वजह से बहुत तेज नाराज हो गया, किसी की बात कुछ सुन ही नहीं रहा था। अब हम लोग वहां बैठे थे, हम लोग भी दो चार शब्द बोले तो फिर भी नहीं माना था। हम लोग सोचा तो लफड़ा बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, पुलिस पे केस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, और दूल्हा डायरेक्ट सुबह बोल देगा शादी नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग प्रार्थना किए, हम थे, हमारे पापा दोनों जन थे और राम लल्लू मोहल्ला सब थे। फिर हम लोग मिलकर वहीं पे बैठे थे, आग ताप रहे थे, फिर प्रार्थना किए और प्रभु ने, मुझे विश्वास था प्रभु काम करेगा, उसको मन को बदल दिया प्रभु ने। आगे कुछ नहीं हुआ था कि अपने भाई से लड़ गया दूल्हा, अपने पिताजी से भी मतलब बहस कर दिया, पूरा शेरवानी कपड़ा वपड़ा सब कुछ फाड़, लगता था वास्तव में शादी नहीं कराएगा, इतना उसके दिमाग में चढ़ गया था इस बात को लेकर के। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं, परमेश्वर उसके मनों को बदला और फिर तैयार हुआ। हम लोग उससे भी इतना बोले उसको कि बात ऐसा है कि हम सब आपके पीछे बारात आए हैं, अगर आप ऐसा वो करेंगे तो कैसे होगा, आपको शादी दुल्हन से करना है, बारात को खाना नहीं मिला इससे लेना देना नहीं, आप बाद में चाहिए आप आइएगा, ठीक मत है। फिर उनका मन बदला और सुबह शादी हुआ सही सलामत, और हम लोग सही सलामत अपने घर आए। इसलिए जीवते परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और कोई? आपके पीछे महिलाओं को एक आध को दो ना बोलने के लिए, बेचारी बैठे रहती है, कोई बोलने नहीं देता। सही दसिया नहीं अरे बोले हालेलुया हालेलुया। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती दीदी कि हमारे जीवन में बहुत प्रभु काम किए हैं। जो प्रभु के हम जब नहीं जानते थे तो बहुत समस्या में पड़े थे, बहुत कहाँ भी ओझाई बहुत भी कराए, दवा भी कराए, तब पर भी नहीं हम ठीक रहे। फिर प्रभु की जानने लगे तो हम अभी भी ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, जानने के बाद ठीक हो गई ना। अभी कोई और? हाँ बोलिए। हालेलुया दीदी।
प्रभु का हालेलुया। धन्यवाद देती, धन्यवाद प्रभु का देती कि जब नहीं जात रही हमरे दूध जात रही, मीना जात रहा दीदी के हमरे बिटिया है ना, हम जात रही पहले। तो फिर पापा इनकर कहा कि जात हो रहे हम बाद में जा हमरे घर, तहाँ फिर का निकाह करना जाए लगी। तो फिर जाते जाता फिर प्रभु के धन्यवाद देती कि हमारा नाती सुतल रहा ऐसे ओरी से छात पर ऐसे, तहाँ उतना बड़े चैला गिरल लकड़ी के छाते पर ले, नाके पर गिरल खपड़ा पर ले। तो हमरे कई लड़का मोर गए ना, लड़का समीर छोटा रहा, तहाँ फिर चैला वैसे खेलत था ना, लगली हथवार लकड़ी वैसे खेलत रहना। फिर ऊपर वो के बचाए उनके कि ना, फिर तो ओकरे बाद एक ठे और नाती वाला समीर, उनके कि ना साबर छते पर ले गिरत रहा। फिर ऐसे हमारे सास उतारत रहा छते पर ले लकड़ी, तहाँ फिर ऐसे साबर डढ़ेरा में घुसुर गल पेरवारी की कपारे पर उनके गिरत रहे, तो पेरवरिया पर चढ़त रहा बचवा समीर। ता फिर वो के प्रभु धन्यवाद जो बचाए ना। फिर हमारे तो पापा उनकर फिर डेथ हो गए ना, तो हमारे बीपी बढ़त रहा अच्छी। तो कोई बोली ना आना, हमारे ससुर कहना आना, हम कहीं लिया की पैसा दे दीदी तक कोनो लेबर बोली दवाई ना आना। फिर हमारे प्रभु धन्यवाद, हम कहीं प्रभु हमरे ठीक करी उन्हें प्रभु आना। फिर बीपी गोली दवाई एक छिनाई खाए पड़ल, हमारे बीपी ठीक बा पहले से, बहुत दिन हो गए, 6 साल उनके मोरे हो गए। अब फिर अनिल हमारे बेटवा पतो जात रहा, वो बत्तीसवा ले वाला हमारे लड़की ले वानी नहीं जाता, लड़की छोड़ दे हैं पापा डेट हो ना। तो फिर कनी हमारे बिटिया वानी तो उनका दांत खपत रहा, हमारे बीमार पड़ा एकदम पेट फूल जा, बहुत आदमी लोग सारे जुट जा लागे कि ना बची ही। तो उनका शादी हुआ खमरिया हुआ, जो एक दिन पूछत रहा वहाँ विनोद से वहाँ। तो फिर कनी उनके 3 ठे बच्चा हुलवाना, प्रभु बचाए वाना, उनकी संभाल कर रखे वाना, एकदम चंगा वानी। उनके की दांत खपत से बचा ले हैं, शैतान मारत रहे, ठीक हो गई नहीं। फिर तो दिन आई नहीं हमरे घर, तो सो ऑपरेशन पर हुई नहीं जड़कलवा में दिसंबर में। तो जब ऑपरेशन हुई नहीं बच्चा वाला करवैली, तो फिर अच्छी सांस फोकी चलत के जिनी कहा के पता नहीं, वो रिस्क कनी लाके दवा सब गल प्रार्थना करे हमारे भाई वहां लेकर वैली भैया के निकाले। फिर कनी रात भर बैठी ले, फिर प्रार्थना करी रो रो बैठ कर। फिर प्रभु धन्यवाद, एक कोट गोली दवाई नहीं खाला, ठीक करवा तब ठीक बानी। हालेलुया। क्या क्या बोली थोड़ा बताओगे राज? हाँ, ये बोल रही है कि जब मतलब स्टार्टिंग में प्रभु में जब प्रभु के पास संगति करने जाने लगी, बेलौजी में जब होता था, तो ये जाती थी हमारी एक छोटी बहन। तो जैसे मतलब इन लोगों का मतलब जब जा करने का मतलब इनका है कि जब मैं जा रही थी तो विश्वास मतलब नहीं था कि प्रभु साकार करता है। लेकिन 1-2 संडे वहां गई तो प्रार्थना हो मतलब अपने घर के लिए अपने लिए करवा के आई। तो ये जो होता है ना मतलब किनारे आंगन में मतलब इनके वो छोटा सा पोता इनका सोया हुआ था। तो खपड़ा पर से वो रखा हुआ था लकड़ी, वहां से मतलब एक लकड़ी अपने आप पता नहीं कैसे गिर गया और उस बच्चे के ऊपर गिर गया। और परमेश्वर ने उस बच्चे को बचा के रखा, मतलब कुछ भी खरोच नहीं है, कुछ भी मतलब गिरा उसके सर पे। लेकिन फिर भी ये लोग सब सोच रहे थे मतलब लड़का को चोट लग गया कैसा, तो कुछ डोल बोलने मतलब लगता मर गया ऐसा इनका कहना होता। लेकिन जब उसको हटाया तो बच्चा पुनः उसे खेलने लगा, ऐसा तक रोया भी नहीं। तो इन लोग का और विश्वास बढ़ गया कि परमेश्वर मतलब कार्य कर रहा है। और ये और गवाही दे रहे हैं कि मतलब दरवाजे में एक ओपन टाइप में दरवाजा है, कच्चा घर, वहाँ छोटा वाला इनका नाती मतलब सोया हुआ था और इनकी सास छत पर से वो लकड़ी निकाल रही थी खाना बनाने के लिए। तो वहाँ छोटा सा एक सावर रखा हुआ था, मतलब तो रड का बना हुआ, तो वो लकड़ी के साथ गिर गया। अच्छा, रोड गिर गया। हाँ, सब्बल। वही बच्चा। हाँ, वो क्या था कि इसमें मतलब एक नहीं अभी सीढ़ी लगा हुआ था, सीढ़ी पर से निकाल रही थी लकड़ी, और नीचे तो इनका छोटा वाला नाती जो है वो भी मतलब सीढ़ी के पास चला गया खेलने से। तो वहां से जैसे वो जब सब्बल गिरा तो नीचे अगर गिरता तो बच्चे के सर में लग जाता, लेकिन परमेश्वर ने बचा कर रखा है कि वो सीढ़ी का वो होता है ना पैर रखने वाला, उसमें जाके फंस गया और परमेश्वर ने बचा लिया। वहां मतलब वहां भी कुछ भी होने दिया। तो ये इनको सब विश्वास में बढ़ते गए, सही सलामत था। उनकी बच्ची का मतलब दांत मतलब लग जाता था, दुष्ट की तरफ से होता था। 2 घंटा 3 घंटा। छोटी वाली का, वो छोटी वाली का। हाँ, छोटी वाली का। अच्छा, जो बिलौंजी में पहले जाती थी। हाँ, वही शादी हो गई है और गई। हाँ, वही खमरिया वाला। खमरिया। अच्छा, खमरिया वाली है वही। अच्छा। हाँ, तो वहाँ बिलौंजी जाती थी।
हाँ हाँ वो नहीं जाती थी, मतलब हमारी बहन जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो वो क्या हुआ कि फिर भी मतलब ये संगति करने जाती थी यहाँ रोटी वगैरह में, तो परमेश्वर ने वहां से उनको निकाल दिया, उससे उस समस्या से छुटकारा दिया। और बीच में क्या हुआ कि इनके मतलब हमारे मौसा जी डेट कर गए, तो गांव के लोग सब बोलने लगे कि मतलब यीशु को मानने लगा तो मतलब मर गए ऐसे करके। तो मतलब अपना वो देवी देवता नहीं मानना था ऐसे करके मर गए थे। इनके मतलब जो बेटा और बहू जा रही थी संगति में, तो गांव के दबाव से और सबसे डर की वजह से मतलब संगति में जाना बंद कर दिए थे। तो इसके बाद फिर बीच में समस्या आई तो प्रभु में जाना पुनः शुरू कर दिए, तो प्रभु ठीक कर दिया था। अभी बीच में पुनः एक बार समस्या आई तो अभी छोड़ दिए। तो मतलब उनको पता नहीं अब इन लोग क्या है। अब फिर ये जो बता रहे हैं कि इनके मतलब जब डेट होने के बाद, मौसा डेट होने के बाद इनका मतलब टेंशन हो गया तो बीपी बढ़ने लगा। तो हाँ, तो पैसा मतलब नहीं था, तो ससुर को अपने बोलती थी कि पैसा दीजिए दवा लाने के लिए, तो ससुर बोलते थे कि पैसा नहीं मेरे पास, दवा भी नहीं लेंगे। तो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि ये मतलब ये प्रभु की संगति नहीं छोड़ी, चाहे मतलब डेट कर गए, मौसा जी कुछ भी कर गए, बनी रही। तो परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किया और आज दवाई गोली की खाने की जरूरत नहीं पड़ी, इनका बीपी मतलब नॉर्मल हो गया पहले के जैसे। ये बता रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो कितने साल हो गए उनको गए? 6 साल डेट हो गए हो। अच्छा 6 साल हो गए। वहाँ तो बेलौजी में दीदी रावत रहा तब से हमरे जाते। हाँ अच्छा, शायद आप मेरे घर भी आए हो ना? मेरे घर भी आए हो क्या? हाँ घर में हम हो गए। फिर लड़कवा बहू बेटा दोनों बपतिस्मा ले हैं। विद्यानगर आए हो क्या आप लोग? हाँ गई थे। हाँ आपके क्वार्टर में गए हैं बोल रहे हैं। हाँ भैया मुझे याद आ रहा है। हाँ चंडिका भैया मुझे याद आ भैया साथ गए चंडिका। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद है ना, इतना अद्भुत अनुग्रह इनके जीवन के लिए प्रभु ने किया। आज मैं ना आजादी के गीत में 316 गाएंगे। आप लोगों को आता है ये 316? हाँ बाबू 316 देखो नहीं, इसको आता दीदी? नहीं आता ना? आप म्यूट करो ना अपना। हो गया। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए, सारी रिश्तेदारों से छुटकारा मिल जाए, सारी रिश्तेदारों से छुटकारा मिल जाए,
करती है प्रभु हमारा देखो हमसे करता है प्यार प्रभु हमारा कितना देखो हमसे करता है प्यार यीशु सबना में ऊंचा मनोहर उद्धार महिमावान प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन यीशु सबना में ऊंचा मनोहर महिमावान प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन धन्य छुड़ाने हार जीवित वचन पवित्र 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 प्रभु सेनाओं का यहोवा प्रभु सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है पवित्र 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 प्रभु सेनाओं का यहोवा प्रभु सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है होशाना होशाना सबसे ऊंचे में होशाना होशाना सबसे ऊंचे में पवित्र 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 प्रभु सेनाओं का यहोवा प्रभु सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा हैं सारी पृथ्वी और सारी सृष्टि आपके तेज से भरपूर है प्रभु इसलिए आज के समय में फिर से हम आपकी ओर देख रहे हैं जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से स्वर्ग के नीचे से
पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिटने पाए। उसकी वेदियों को यीशु के नाम में ढाते, उसकी लाटों को यीशु के नाम में तोड़ते, उसकी मूर्तों को यीशु के नाम में जलाते, उसकी अशेरा यीशु के नाम में जलाई जाए। दागोन परमेश्वर के वचन के सामने टुकड़े टुकड़े किया जाए। मोलेक यीशु के नाम में मिटने पाए। बाल के नबी इस बात को कहने और जानने पाए कि वही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। इसलिए आज के समय में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से अब तक आपने हमारी अगुवाई की। हाँ पिता, आपके साथ रहने में हमारी मदद की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब जब हमारी स्थिति ऐसी हुई कि हम दाहिने बाएं मुड़े, पीछे से आवाज आई कि मार गई इसी पर चल, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद देते हैं उसकी क्रूस की मृत्यु के लिए। धन्यवाद देते हैं उसके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं उसकी आत्मा के लिए, जिसे आपने हमें धोने के लिए दिया। प्रभु आपकी आत्मा ने हमें धो दिया, आपकी आत्मा ने हमें नया बनाया। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में पवित्र आत्मा फिर से हम अपनी आत्मा, प्राण और देह को इस समय में आपके सामने उंडेल देते हैं। प्रभु आज के दिन इन सब प्रियों के जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए प्रभु हम चाहते हैं कि हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में बढ़ सके। हम हाँ प्रभु, हमारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो, हमारे जीवन में भले भले कामों के फल लगे और हम आपकी इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो सके, धीरज और सहनशीलता दिखा सके, सदा धन्यवादी बने रहें, क्योंकि आपने हाँ प्रभु सब पवित्र लोगों में मिरास में संभागी किया है हमें और इस योग्य बनाया है कि हम ज्योति का धन्यवाद कर सके। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक के मनों में शांति हो, हर एक पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर के भेद को अर्थात मसीह को पहचान सके। हाँ प्रभु जी, इसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। आज के समय में सब प्रियों के लिए हम विनती करते हैं प्रभु कि हर एक का विवेक, प्रेम और ज्ञान में बढ़ता चला जाए, हर एक उत्तम उत्तम बातों की खोज में लगा रहे, यीशु मसीह के आने तक सच्चा बना रहे, किसी के जीवन में ठोकर ना लगे। हाँ प्रभु, धार्मिकता के फल से भरपूर किया जाए जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। जो बातें सत्य हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, जो बातें हमने सीखी, देखी और सुनी है प्रभु, उस पर मन लगाने में हमारी सहायता करें। आपका वचन अधिकाई से हमारे हृदय में बसे, ताकि हम सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखा समझा सकें। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा दया करें कि मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करने में सबकी सहायता करें। आज के समय में प्रभु हम एक कदम और आपके सामने आना चाहते हैं, हम और भी आपके वचन को जानना चाहते हैं। हमारे मन के विचार, हमारे मन की बातें यीशु के नाम में खत्म होने पाए। प्रभु आपकी आत्मा की बातें और आपके वचन की बातें यीशु के नाम में इस स्थान पर इस वक्त महिमा पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। इसलिए आज फिर प्रभु हम सब मिल करके एक मन, एक चित, एक प्रेम और एक मनसा में बनकर आपकी आत्मा को और भी अपने जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आप में परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा, आपने कहा सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए आज के समय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, पवित्रता को पाने में, धार्मिकता को पाने में, छुटकारे को पाने में। पवित्र आत्मा आज के दिन हमारी मदद करें। जो बातें हमसे छिपी हुई हैं, जो बातें आपके हाँ प्रभु आत्मा की अधीनता में, उन सब बातों को हमारे जीवन के लिए प्रकट करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। इसलिए आज के समय में इस देश के लिए मांगते हैं प्रभु, इस देश की आंखें यीशु के नाम में खुलने पाए, आपके पवित्र लोगों को और भी सिद्ध बनाए, सेवा का काम पूरा किया जाए, मसीह की दे उन्नति करने पाए, हम सबके सब विश्वास में और मसीह की पहचान में एक हो सके, सिद्ध मनुष्य बन सके, मसीह के पूरे दिल डोल तक बढ़ सके, आगे को हम पालक न रहे मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई के बयारों में, हाँ प्रभु ठग विद्या और शिक्षाओं में इधर उधर उछाले ना जाए, परंतु प्रेम में, उसमें जो सब बातों में सिर अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, इस देश का हर एक नागरिक आपके उद्धार और प्रेम का स्वाद चख सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए काम करने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु,
आपका ये देश है, आप इससे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु आपने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब ये देश पापी था आपने यीशु को इस देश के लिए भेज दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लोगों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें आपका वचन सुनाया प्रभु, और हमने आपके वचन की बातों को सीखा राजा आपसे। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आपके उन पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, उन बीज को बोने वालों के लिए धन्यवाद देते हैं, उन सींचने वालों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन्होंने हमें यहाँ तक बढ़ने में हमारी मदद की। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। हम आपके सामने हैं प्रभु, हमारी सहायता करें, मन की आंखें और भी ज्योतिर्मय हो, ताकि हम जान सके कि हमारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है और सब पवित्र लोगों में इसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा हमारे जीवन में कब्जा करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक के घर को यीशु के लहू में ढांपते हैं, हर एक के जीवन को यीशु के लहू में ढांपते हैं। आपकी प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन के साथ खोलते हैं। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें। हमारे बीच में कोई बीमार ना हो, हर एक दर्द यीशु के नाम में चला जाए, हर एक कमजोरी यीशु के नाम में चली जाए, हर एक बीमारी के जो लक्षण उनके जीवन में दिखाई देते हैं वो यीशु के नाम में मिटने पाए। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर लोगों को चंगा करें। चिन्ह अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में किए जाए, ताकि हर एक के जीवन में उद्धार का काम आपका पूरा हो सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। कल अपन जिस विषय के में छोड़ के निकले थे उसी विषय में फिर से आगे बढ़ेंगे। और देखिएगा YouTube में कल का डाल दिया है, डाले नहीं है, डालेंगे कल शायद डल जाएगा। देखिएगा जरूर, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिएगा। तो हर दिन का एक एक करके डलते जाएगा और उसको रिपीट देखिएगा। कल सिस्टर ने क्वेश्चन किया था कि क्या बीमारी हाँ बोलो सोनू। दीदी वो यूट्यूब का चैनल किस नाम से है दीदी? शेयर कर देंगे तुम्हारे ना, व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। तुम्हारा नंबर बता दो, फोन नंबर बताओ। सोनू तुम्हारा फोन नंबर बताओ। दीदी आपका नंबर मेरे पास है, मैं मिस कॉल कर दूंगा। हाँ ठीक दीदी। ठीक है दी, बता रहा हूँ। मुझे भी शेयर कीजिएगा यूट्यूब में, वो जियोन में कर दीजिएगा, जायोन में कर दीजिएगा। हाँ उसी में करेंगे। दीदी नंबर मेरा लिख लीजिए। मिस कॉल कर दोगे ना? अच्छा बोलो भैया, अभी कर दे। बोलो नंबर। सोनू बोलो नंबर। दीदी मेरा नंबर मैं आपके नंबर मिस कर दूंगा। हाँ कर दो। ठीक है। कल सिस्टर का क्वेश्चन था कि महिलाएं जो बाहर नौकरी करने जाती हैं वो क्या गलत है? क्या वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है या नहीं? क्योंकि उत्पत्ति 3 अध्याय में परमेश्वर ने स्त्रियों को श्राप दिया। मैंने कल जैसे बताया था कि पुरुष को श्राप इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मसीह की देह है ना, तो देह वो अपने शरीर को कैसे श्राप देता, इसलिए उसको श्राप नहीं दिया क्योंकि वो मसीह उसका सिर है ना, तो सिर को श्राप देगा तो फिर पूरा देह श्रापित हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने बोला कि भूमि तेरे कारण श्रापित है और तू पसीने की कमाई खाएगा, भूमि ऊंट कटारे उगाएगी। तो प्रभु परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया, पर स्त्री से कहा कि तू 15 पद बोलता है, और मैं तेरे
16 पद में बोलता है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने की दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो ये परमेश्वर ने श्राप दिया था, है ना, स्त्री जाति को श्रापित कहा था क्योंकि इसने अनाज्ञाकारिता की थी। और अनाज्ञाकारिता के कारण से श्राप काम करता है, पर जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो श्राप के लक्षण हमारे जीवन से खत्म होते चले जाते हैं। जब हम आज्ञाकारी होते, फिर से मैं रिपीट करूंगी, जब हम आज्ञाकारिता की ओर चलते हैं, क्योंकि मसीह का लहू, मसीह का क्रूस जो है हमको श्राप से क्या करता है, मुक्त करता है। तो प्रश्न ये था कि क्या स्त्रियां जो बाहर जाकर काम करती हैं, क्योंकि पुरुष जो है वो ईगो उनका हर्ट होता है, और वो बहुत सी चीजें सिस्टर ने बोली थी कि स्त्री जो है वो मेहनत करके आती है और फिर पति लोग उनको चाय बना के दो बोलते हैं, और वो नहीं मतलब वो स्त्री को नहीं समझ पाते हैं। तो क्या ये गलत है? पर जो मैं आज के दिन बताने जा रही हूँ वो ये है कि परमेश्वर ने स्त्री को बहुत महत्व दिया ना। जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है कि निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करो, आदर करो। स्त्री के लिए बोला परमेश्वर ने। यदि आप पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। तो कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने प्रभु पौलुस को इस्तेमाल करके पौलुस से इस बात को प्रकट किया, पत्रस के द्वारा ये बात लिखवाई कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करना है, आदर करना है। तो परमेश्वर ने, अपन शुरुआत से देखेंगे कि परमेश्वर ने स्त्री को क्यों बनाया, है ना, तब हमको समझ में आएगा कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उत्पत्ति उसका 2 अध्याय में जब 18 वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पर बोलता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैंने इस विषय को रेणुकूट के चर्च में बताया था और मैं भी उसको याद कर रही थी कि क्या क्या बोला था मैंने वहां पर। तो एक बात वहां पर मैंने इसको, इस मीनिंग को, इसका अर्थ जो मैंने हेल्प मेल खाए का मतलब होता है इब्रानी भाषा में हेल्पर, हेल्प करना, है ना। मेल खाए जैसे सहायिका, सहायक, है ना। तो इब्रानी में भी बोलते हैं उसको मेल खाना। और यदि आप इसको और देखोगे एम्प्लीफाइड बाइबल के थ्रू तो वहां पर बोलता है पूर्ण करना, पूर्ण करना, ठीक है। यदि आप इसको और अच्छे से इसका मीनिंग देखोगे तो बोलता है सुटेबल, अनुकूल, है ना, और परिपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, और फिर उसके बाद बोलता है हेल्पर। तो जो पुरुष नहीं कर पा रहा है उसको पूर्ण करने के लिए स्त्री को परमेश्वर ने बनाया, उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के अनुसार। अब मैं एक, पता नहीं आप लोगों ने मेरा YouTube में देखा है कि नहीं, मैंने एक जगह में इसको मैसेज दिया था कि स्त्री को परमेश्वर ने क्यों बनाया। तो उसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि वो सहायिका बनकर परमेश्वर ने बनाया, फिर बाइबल में बोलता है फलवंत दाखलता बनाया, फिर उसके बाद बोलता है कि बुद्धिमान स्त्री बनाया, फिर बोलता है भली पत्नी का काम दिया, फिर बोलता है उपकारणी का काम दिया, फिर बोलता है कलीसिया की सहायिका बनाया, कलीसिया की सेविका बनाया और परिश्रमी बनाया। मतलब 7 प्रकार के काम परमेश्वर ने स्त्री के जीवन के लिए दिए। और यदि आप इन टोटल देखोगे आदम के लिए, तो परमेश्वर ने मनुष्य को जब रचा तो किसके लिए बनाया, कि वो उसकी महिमा करे, महिमा के गुणों को प्रकट करे, उसका गुणानुवाद करे और उससे संगति करे और उसका सहकर्मी बने। मतलब
पुरुष के लिए परमेश्वर ने 5 काम दिए, पर स्त्री के लिए परमेश्वर ने 7 काम दिए। तो ये मेरा है, YouTube में देख लीजिएगा, और जब आप ये ज़ायन को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये ढूंढने के। तो जो चीज पुरुष नहीं कर सकता उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। और इसीलिए यदि आप ये यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय 22 वचन, यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय उसका 22 वचन। दीदी पढ़ूं? हाँ। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। यहाँ पर ना रक्षा करना नहीं है, पूरा करना है, काम को पूरा करना। ठीक है, तो क्या बोलता है, हे भटकने वाली कन्या तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष का काम पूरा करेगी। तो परमेश्वर ने स्त्री को बनाया काहे के लिए? पूरा करने के लिए, और उसी काम को नई सृष्टि में क्या कर रहा है? कंप्लीट करेगा, है ना। और इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री को कलीसिया का रूप दिया। मैं इसको आत्मा के धरातल पे दिखा रही हूँ, फिर अपन शरीर के धरातल पे उसको सीखेंगे। तो परमेश्वर ने स्त्री को, जिस स्त्री के द्वारा शैतान ने काम किया, उसी स्त्री के द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करना चाहता है। क्योंकि अपन हमेशा और लगातार देखते आ रहे हैं कि अगर शैतान के द्वारा हम इस्तेमाल भी किए जाते हैं, शैतान हमारे जीवन में प्रॉब्लम डाल भी दे, तो परमेश्वर वहां से भी क्या निकाल लेता है? अपनी भलाई निकाल देता है ना, अपने काम का पूरा करना सिखा देता है। तो स्त्री को लेकर के, क्योंकि वो निर्बल पात्र थी, उसको शैतान ने अपने लिए इस्तेमाल किया, तो परमेश्वर ने उससे बढ़कर उसके लिए इस्तेमाल किया। शैतान सोचा कि अरे ये तो अब श्रापित हो गई, अब परमेश्वर इसको क्या कर देगा? अपने राज्य से अलग कर देगा। पर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा एक दुल्हन का रूप दिया, है ना। कलीसिया करना, कलीसिया को क्या बोलते हैं? दुल्हन बोलते हैं कलीसिया को। इसलिए मतलब दुल्हन क्या होती है भाई? स्त्रीलिंग है ना। तो कलीसिया को क्या दिया? स्त्री का नाम दिया, दुल्हन। ठीक है, और दुल्हा है यीशु मसीह। तो ऐसा काम पूरा करने के लिए परमेश्वर ने स्त्री जाति को दिया है कि कलीसिया बन करके परमेश्वर के काम को क्या करे? पूरा करे। और इसीलिए वहां पर परमेश्वर ने आदम को बनाया और कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं क्या बनाऊंगा? एक सहायिका बनाऊंगा जो उसके काम को क्या करे? पूरा करे। अब हमने जो सीखा है वचन के आधार पे कि जो लूसीफर जो था वो परमेश्वर की स्तुति करने वाला था, है ना। यदि आप यशायाह की किताब 28 अध्याय और यहेजकेल की किताब 28 अध्याय, यशायाह की किताब 14 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर इन बातों का वर्णन है कि जो लूसीफर था वो परमेश्वर का ऐसा करूप था जो पूरा मतलब जितने वाद्य यंत्र हैं उन सबको बजाने वाला और परमेश्वर की स्तुति करने वाला था। तो जब वो स्थान गिरा दिया गया, मतलब जो लूसीफर है वो गिरा दिया गया, तो वो स्थान जो है वो खाली हो गया। जो परमेश्वर का प्रेजेंस का स्थान था वो क्या हो गया? खाली हो गया। अब कलीसिया के द्वारा उसी को क्या कर रहा है? करेगा, भरेगा। समझ में आ रहा है? जिस स्थान को लूसीफर, जिस सीट को लूसीफर ने खाली कर दिया, आप वो कुर्सी दौड़ देखे हो? कुर्सी दौड़, एक उठता है तो दूसरा उसमें बैठ जाता है, और जो बैठा रहता है वो जय पाता है ना। तो वो जो सीट को उसने खाली किया, उस सीट में अब किसको भर रहा है? वो कलीसिया को बैठा रहा है ना। और कलीसिया क्या है? स्त्री का रूपक है। और इसलिए तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना यूहन्ना 4 अध्याय में कि वो 24 पद में कि वो अपने लिए आराधक ढूंढ रहा है। मतलब
वो उस सीट को पूरा करने के लिए हमको तैयार कर रहा है ना। इसलिए बोलता है कि महिमा करो, स्तुति करो, है ना। ये इसलिए सिखा रहा है आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति करो, ताकि वो जो स्थान खाली हुआ है उसको परमेश्वर भर सके, है ना। और इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की, ताकि वो जो स्थान है वो पूरा किया जाए, है ना। और इसलिए परमेश्वर हमको अपने स्वरूप और स्वरूप में बनाया और समानता में लेकर जा रहा है, ताकि हम वहां दाहिने में बैठ करके परमेश्वर को स्तुति दे सके। स्वदूत स्तुति दे रहे हैं, पवित्र 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 कह रहे हैं, होशन्ना होशन्ना, हालेलुया हालेलुया कह रहे हैं, मूसा के गीत गा रहे हैं, है ना। पर वो पूरा कब होगा? जब कलीसिया वहां जाकर के बैठेगी और मूसा का गीत गाएगी और हालेलुया पुकारेगी। तो उसका प्रिपरेशन कहाँ हो रहा है? उसकी तैयारी कहाँ हो रही है? इधर से हो रही है, पृथ्वी से परमेश्वर तैयार कर रहा है। इसलिए तो हम चिल्लाते रहते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए तो हम लोग बोलते रहते हैं होशन्ना होशन्ना होशन्ना, है ना। क्योंकि प्रभु ने बोला होशन्ना, दाऊद की संतान, है ना। जब चेले लोग जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो चेले चिल्ला रहे थे दाऊद की होशन्ना, है ना, दाऊद की संतान होशन्ना। तो परमेश्वर उस स्थान को कैसे पूरा कर रहा है? होशन्ना और हालेलुया बोलने वालों को तैयार कर रहा है और उस स्थान को पूरा करने जा रहा है। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर परमेश्वर ने एक नई सृष्टि प्रारंभ की, एक नई सृष्टि की रचना की, जिसमें नारी पुरुष के काम को क्या करेगी? पूरा करेगी। जो स्थान खाली है उसको परमेश्वर पूरा करने के स्त्री को बनाया। और मैंने पिछले दिनों अपनी एक गवाही बताई थी, जिस प्रभु के जन के बारे में मिसेस मौर्या बोल रही थी कि वो उनको देख के बोलने लगे कि तुम 16 साल से तुम परेशान हो और 16 साल से मैं तुमको देख रहा हूँ। वो अपनी गवाही कल बता रही थी। उसी प्रभु के जन ने जब मेरे बारे में बात की तो उन्होंने बोला कि सिस्टर एक बात है कि दुल्हन जो है, आज की मसीह की दुल्हन जो है, वो पहले काम करती है और फिर बाद में आराम करती है। शारीरिक दुल्हन क्या होती है? पहले आराम करती है फिर काम करती है। अब उसको कैसे समझाऊंगी? जैसे इन लोग शादी से होकर आए तो पहले क्या होती है? दुल्हन को बहुत आराम दिया जाता है कि अरे अब शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, अभी तुम कुछ काम मत करो, आराम से बैठो। और जिस दिन उसकी शादी हो जाती है उसके बाद क्या होता है? वो एक परिवार की बहू बन जाती है और वहां पर उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। घर का पूरा एक सदस्य की तरफ सबसे पहले हमारे इधर तो बहू का हाथ का खाना पहले खाते हैं उसको किचन में भेजते हैं, खाना उसका बनवाते हैं और खाते हैं। तो ऐसा सब कल्चर है। तो बताने का तात्पर्य है कि शादी के बाद तुरंत क्या हो जाता है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। पहले आराम करती है और फिर काम करती है। यहाँ उल्टा है। किधर? परमेश्वर के राज्य में पहले काम करना है फिर आराम करना है। अभी काम कर लेंगे तो 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे प्रभु के साथ, है ना, और प्रभु की महिमा में बैठेंगे। तो अपन देख रहे थे कि क्या सचमुच में स्त्री को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ तो आप समझ गया होंगे कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि यहाँ पर एक नई सृष्टि प्रारंभ होगी जिसमें नारी पुरुष की क्या करेगी? काम को पूरा करेगी। अब एक बहुत अच्छा वर्णन है, यदि आप नीति वचन उसका 31 अध्याय निकालो, 10 पद से यदि हम पढ़ें तो वहां पर बोलता, भली पत्नी कौन पा सकता है? उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, उसे लाभ की घटी नहीं होती। किसको? उस स्त्री को, है ना, जो किसी की पत्नी है। और उसकी क्वालिटी बता रहा है आगे चल के कि क्यों वो भली कहलाई, है ना, क्यों उसके जीवन में ये, क्यों वो इतनी कैपेबल है, क्यों इतना उसके पास ताकत है, कितनी उसके पास क्षमता है कि वो ऐसी पत्नी बन गई जो भली हो, है ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है ना, और
वो चाहता है कि उसकी पत्नी भी क्या हो, अच्छी हो। हर कोई चाहता है कि उसकी पत्नी क्या हो, अच्छी हो है ना। और पर मनुष्य के विचार से नहीं, मनुष्य के विचार में तो आप कभी सेटिस्फाई किसी को नहीं कर सकते। क्योंकि एक बहन आई थी मेरे पास, मैं उसको बोल रही थी, बोलने लगी कि मैं सुबह बनाती हूँ 11 बजे तक, रात तक मैं अपने बच्चे को खाना खिलाती हूँ बना बना के, और उनको होटल 5 स्टार होटल की तरह खाना देती हूँ। 5 स्टार होटल की तरह उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, पर फिर भी उसके परिवार के लोग उससे खुश नहीं है ना। तो शरीर के धरातल पे आप यदि मनुष्य को खुश करोगे तो आप उसको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पर यदि परमेश्वर को खुश करोगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपका पति भी सेटिस्फाई होना चालू कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने उसको बोला यही गड़बड़ी की तूने, कि अगर पति को खुश करने के चक्कर ना करके परमेश्वर को खुश करती तो पति अपने आप क्या हो जाता, खुश हो जाता। समझ रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा रही। 13 पद 12 पद बोलता, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। तो जैसे सिस्टर बोल रही थी कि पति लोग तंग करते हैं, है ना, और पत्नी बिचारी है, तो वास्तव में परमेश्वर ने उसको बिचारी बनाने के लिए ही बनाया है क्योंकि बोलता है उसका पति उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, पर अगर अच्छी पत्नी बनना है तो उसके साथ बुरा नहीं वरन कैसा व्यवहार करना है, भला व्यवहार करना है। उसके जीवन में कोई भी स्थिति क्यों ना, पर अपने पति के साथ उसको क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। उसका पति अपना न्याय देगा, पत्नी को क्या करना है, अपना न्याय देना है। एक बात सीख लीजिए, है ना, मैंने इसको सीखा, आप भी सीख लीजिए। हम पति पत्नी बन के रह रहे हैं, पर हमको अपना इंडिविजुअल जजमेंट देना है। परमेश्वर के सामने हम अकेले खड़े होंगे, वहां पर नहीं बोलेगा कि पति तेरा ऐसा कर रहा था तो तू ऐसा करी, नहीं, वहां बोलेगा तू क्या करी, ठीक है, पति को बोलेगा तुमने क्या किया, है ना। तो सबको अपना न्याय देना, सबको अलग अलग न्याय देना, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर जो भली पत्नी के बारे में जो क्वालिटी है वो बोल रहा है कि वो जिंदगी भर अपने पति के प्रति बुरा नहीं वरन क्या कैसा व्यवहार करती है, भला व्यवहार करती है। तो वो भलाई के गुण, मसीह का गुण उस भली पत्नी के जीवन में आना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या बोलता है, पहली चीज कि वो अपने पति के साथ, पहली चीज उसके पास लाभ की घटी नहीं होती। दूसरी चीज उसके पास ये है कि उसके जीवन में अपने सारे जीवन में वो बुरा नहीं वरन क्या व्यवहार करती है, भला व्यवहार करती है। तीसरी चीज, बस ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के काम करती है। ऊन जो है ना वो राइचियसनेस को दिखाता है, धार्मिकता, ठीक है, और ब्लेसिंग्स को दिखाता है, तो आशीष को दिखाता है। इसलिए भजन संहिता उसका 147 अध्याय बोलता है, भजन संहिता उसका 147 अध्याय, सोलह पद, वो ऊन के समान हिम गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। तो ये जो हिम है वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को दर्शाता है कि परमेश्वर ऊन के समान हमारे जीवन में क्या दिखाता है, आशीष देता है, ठीक है। और यदि आप पढ़ेंगे और अच्छा, और यदि मैं उसको और क्लियर करूं तो जब याजकों को दिया गया कि प्रार्थना करना है, प्रार्थना मतलब याजकी सेवा जो करनी थी, उसमें जब शुद्धिकरण की बात थी, इब्रानियों की पुस्तक
9 अध्याय 19 पद। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 19 पद। दीदी पढ़ूं? क्योंकि जब मूसा सब लोगों की व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। क्या और कहा, वहां पर जो याजक थे वो ऊन का इस्तेमाल किया करते थे और ऊन के द्वारा क्या करते थे, वो छिड़काव करते थे जुफा के कपड़े। जो एक ऐसा क्या बोलना चाहिए पौधा होता है जिसका गुच्छा गुच्छा फूल होता है, उससे उसको क्या करते थे, वो लहू को छिड़कते थे और शुद्धिकरण करते थे। इजराइल के जिन लोगों ने पाप किया है और इजराइल के शुद्धिकरण के लिए उन लोग क्या करते थे, ऊन का इस्तेमाल किया करते थे। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के हो तो अभी हीम के समान क्या हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। चाहे अर्गवानी रंग के हो तो अभी ऊन के समान क्या हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे। तो जो ऊन है वो धार्मिकता को दर्शाता है। और इसीलिए जो वो स्त्री थी जो भली पत्नी है 31 अध्याय में, नीति वचन उसके 31 अध्याय में, वो क्या कर रही है, ऊन को ढूंढ रही है ना, धार्मिकता को ढूंढ रही है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। और इसीलिए उसे लाभ की घटी नहीं थी, क्योंकि वो धार्मिकता की खोज में थी कि कैसे मैं सही बन जाऊं परमेश्वर के सामने, कैसे लोगों के जीवन को मैं सही बना दूं, मेरा परिवार कैसे सही बन जाए, इसकी चिंता थी उसके जीवन में। ठीक है, फिर बोलता है सन ढूंढ ढूंढ कर। सन की एक क्वालिटी होती है, वो प्योरिटी को दर्शाता है और पवित्रता को। जो सन जो है वो बीज के द्वारा बीज, एक सन का पौधा होता है जिससे बीज से मतलब रुई, वो सन निकाला जाता है और उसके द्वारा क्या होता है, वो बहुत क्या बोलना चाहिए कि फायदेमंद रहता है और इसका वस्त्र बनाया जाता है। तो धार्मिक जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन वो जो वस्त्र है वो क्या कवर करता है ना, शरीर को कवर करता है। तो क्या जो हमारे काम है वो पवित्रता के साथ हो, इसकी उसको चिंता थी कि किस तरह मेरा परिवार ढके और मेरा जीवन ढके और मेरा परिवार ढके, मेरे लोग ढके, इसकी उसको चिंता थी, है ना। इसलिए बोल रहा है कि वो ऊन और सन को ढूंढ ढूंढ के क्या करती है, ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ क्या करती है, काम करती है। तो परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की शुद्धिकरण, ताकि लोग, मेरे परिवार के लोग शुद्ध रहें और शुद्धता को प्राप्त करें। इसलिए आगे आप देखिएगा, मैं बताऊंगी आपको कि वो लाल तकिए बना लेती है, लाल तकिए की चिंता करती है ना। तो क्या बोलता है कि वो ऊन और हिम की खोज में थी, सन की खोज में थी, ताकि काम कर सके किसके लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, है ना। और इसलिए बोलता है वो भली पत्नी है। फिर आगे बोलता है वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है। कहाँ से कैसे परमेश्वर का वचन मिल जाए, है ना, कैसे मेरे परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाए, इसको पास से नहीं दूर से मंगाती है कि जहां मिल जाए, है ना। शिबा की रानी का एक बहुत अच्छा वर्णन है। शिबा की जो रानी, वो भी एक स्त्री थी और दूर देश से आई थी और सुलेमान का वचन सुनने आई थी। सुलेमान के न्याय की चर्चा सुना था उसने और बोले नहीं 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 नहीं, मैं सुन के नहीं, मैं देखूंगी कि क्या सचमुच में ऐसा है। उसके पास न्याय करने की इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी है, समझ उसके पास इतनी है। और तब वो क्या करी, बोलती है सचमुच में तेरा परमेश्वर महान है, ये बोल के गई, है ना। तो क्या और इसलिए बोलता है कि शिबा की रानी के समान परमेश्वर हमारा भी न्याय करेगा। एक दिन मैं बताई थी कि नहीं, शायद मैंने YouTube में डाला है कि न्याय किस किस काम से होगा, है ना। तो उसमें शिबा की रानी के बारे में भी है कि वो दूर देश से आई थी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो मैं और आप कितना प्रयास कर रहे हैं अपने घर के लिए और अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, कि कहाँ से मेरे परिवार को भोजन वस्तु मिले। ठीक है, मैंने अपने जीवन में देखा है, जब मैं नौकरी नहीं कर रही थी, मैं घर में थी, मेरा बेटा छोटा था,
तो मुझे जहां मौका मिल जाता था मैं वहां जाती थी, भागती थी। इवन वहां से 90 किलोमीटर है रेणुकूट, वहां शायद नहीं 50 नहीं है, मैं 50 किलोमीटर दूर अकेले गाड़ी से चली जाती थी, जंगल में होके। और मिसेस मौर्य लोग जाते थे, मिसेस मौर्य अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, तो मैं भी अकेले चली जाती थी। कई बार तो मैं अकेले ही इधर उधर जाके, जहां मुझे मिलता था कि मैं वचन मिल रहा है, भागना है मुझे, है ना। और उसका बेनिफिट आज हम उठा रहे हैं। जो उस समय हमने मेहनत की, उसका प्रतिफल आज बैठ के हम उठा रहे हैं। तो क्या बोलता है, वो भली पत्नी जो है वो दूर से भोजन वस्तु परिवार के लिए मंगाती। फिर 15 पद बोलता है, वो रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। मतलब रात को परमेश्वर के चरणों में बैठ जाती है ना। और फिर जो भोजन वस्तु उसने मंगवाई है उसको पकाती है, उसके लिए तैयार करती है। कैसे तैयार करेगी? मनन के द्वारा, चबा चबा के, है ना, अंदर लेकर जाना, फिर उसको डाइजेशन करना, फिर उसके बाद उसको आत्मा के धरातल पे लोगों के जीवन, अपने परिवार के लिए बांटना। तो यदि आप शरीर के धरातल पे देखोगे तो भी हम जब बाहर से भोजन मंगवाते हैं तो घर में आके क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं और फिर सबको खिलाते हैं। तो उसी को बता रहा है कि और काम करने के लिए अपने दासियों को अलग अलग काम देती है ना। फिर बोलता है वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन करने के बाद परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण करने के लिए तैयार होती है ना, कि और लोग भी परमेश्वर की देह में क्या हो जाए, शामिल। दाख की बारी लगाना, जैसे श्रेष्ठ गीत में बोलता है, वो कलीसिया को दर्शाता है ना, दाख की बारी लगाना, कलीसिया को तैयार करना। फिर बोलता है वह अपनी कटी पर बल के फेटे को कसती और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। कटी पर बल का फेटा कसना मतलब सत्य से अपनी कमर कसना, ठीक है। और फिर बोलता अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है, मतलब दोनों तरह से विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार दोनों को लेकर के खड़ी होती है, मजबूत बनती है। फिर बोलता है वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है कि नहीं, और रात को उसका दिया बुझता नहीं। मतलब वो काम भी करती है, बिजनेस में नहीं है ना। तो काम करना गलत नहीं है, काम करना सही है, क्योंकि आप अपने अगर आपका पति नहीं कर पा रहा है, घर की आवश्यकता को पूरा कौन करेगा? पत्नी ना करेगी। और आज के समय में तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि यदि दोनों ना कमाए तो सब चीजें क्या होनी, पूरी नहीं होने वाली। जैसे बच्चे ज्यादा हैं, बच्चे बढ़ गए हैं, उनके एजुकेशन का है प्रॉब्लम, तो फिर करना पड़ता है ना। तो ये गलत नहीं है, ये दोनों का सहयोग से ही घर बनता है ना। एक के सहयोग से नहीं बनता, दोनों के सहयोग से घर बनता है। इसलिए ये गलती नहीं है। परमेश्वर ने जो आदम हवा को बच्चा पैदा करने के लिए बोला ना, तो बच्चा पैदा करने के लिए आत्मा के धरातल पे कलीसिया को खड़ा करना है ना, आत्मा से बच्चों को पैदा करना है। इसलिए बोलता है, यदि आप निकाले मेरे साथ पहला पत्रस, बच्चे बनने के दौरान खाता है कौन सा है, देखो तो किसमें का नहीं आ रहा स्त्री के लिए बोलता है वो बच्चे जनने के द्वारा उद्धार
मुझे रेफरेंस दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, वो देख रहे हैं। फिर क्या बोलता है कि उसका दिया, वो व्यापार का लाभदायक करती है, रात को उसका दिया बुझता नहीं। जैसे यदि आप निर्गमन की किताब पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो जो दीपक परमेश्वर अपने मंदिर में रखता है वो कभी बुझना नहीं चाहिए, है ना, और वो हमेशा जलते रहना चाहिए। हाँ बोलो दीदी। हाँ बोलो। ये वाला तो नहीं है, पहला पत्रस। हाँ होगा, पहला पत्रसी में ढूंढ रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, पहला पत्रसी में ढूंढ रही हूँ। है। बोलो। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 2 वचन। नहीं पत्रस उसका दूसरा अध्याय 2 वचन। नहीं नहीं, वो देख रहे हैं भैया, अभी बता देंगे आप ना। मेरा स्लिप हो गया बिल्कुल। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि जो मंदिर में इसलिए बोलता है, यदि आप पहला शमूएल उसके 2 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो दर्शन बहुत कम दिखता था और दीपक अभी तक बुझा नहीं था और शमूएल सो रहा था। तो परमेश्वर उससे दर्शन में बातें किया, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ललाहित रहती थी ये स्त्री, है ना। जो भली पत्नी होती है वो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ललाहित रहती है। इसलिए ये बोलता है कि रात को उसका दिया नहीं बुझता, क्योंकि वो रात को उठ करके परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के लिए खोलती है, अपना मतलब परमेश्वर की खोज में लगी रहती है, और इसलिए उसके सामने प्रकाशन प्रकट होता है ना। इसलिए उसको परमेश्वर के भेद की बातें पता चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के चरणों में बैठना उसको, क्योंकि दिन अगर ऐसा समय जहां पर हम काम कर रहे हैं, काम में लगे हैं, पर फिर भी यदि हमारे पास दिन को समय नहीं है तो रात को हमको समय देना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए। क्योंकि यदि हम समय नहीं देंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति की बातें हमको सीखना, परमेश्वर की बातें सीखना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। फिर बोलता है वो अटेरन में हाथ लगाती और चरखा पकड़ती है। चरखा पकड़ना मतलब कि जो कपड़े तैयार कर रहा है, कपड़ा जो चरखा होता है उससे धागा काटते हैं ताकि उससे क्या बने, उससे कपड़े तैयार हो। तो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुतों के जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता पहुंच सके, इसकी चिंता होती है। जिस वस्त्र, इसलिए उसने सन ढूंढा ताकि परमेश्वर की पवित्रता लोगों तक पहुंच सके, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी उसके जीवन के द्वारा हो सके। इसलिए वो अटेरन में हाथ पकड़ के हाथ लगाती और चरखा पकड़ती है। 20 पद बोलता है वह दीनों के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। मतलब शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी और प्राण के लिए भी चिंता करती है। शरीर के लिए भी, आत्मा के लिए भी और प्राण के लिए भी, तीनों की चिंता में लगी रहती है। फिर बोलता है 21 पद कि वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। हिम मतलब बर्फ, है ना। तो बर्फ से क्या होता है, ठंडापन आता है। तो वो अपने परिवार को ऐसी स्थिति में नहीं जाने देती, जाने के लिए वो तैयार रहती है, उसको डर नहीं लगता, है ना, कि मेरे घर में कुछ ऐसा स्थिति नहीं आएगा जिसके कारण से हम परमेश्वर की योजना से अलग हो जाएं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाएं। क्योंकि आप जब खड़े होते हो ना तो आपके परिवार को आप एक प्रोटेक्शन के घेरा में लेकर आते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप प्रार्थना में खड़े होते हो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हो तो आप अपने परिवार को एक सुरक्षा के घेरे में लेकर आते हो। इसलिए बोलता है, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु हम आपके अपने परिवार को यीशु के लहू में ढांपते हैं, है ना। तो हम क्या सुरक्षा का घेरा देते हैं उनके लिए।
इसलिए बोलता है कोई विपत्ति तुझ पर, तूने जो मेरे को अपना धाम मान लिया, इससे कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मतलब वो धाम कौन मान रहा है? वो व्यक्ति धाम मान रहा है, पर उसके डेरे में विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि अब अपने घर में उसने सुरक्षा का घेरा बांध रखा है ना, और वो यीशु के लहू के द्वारा बनता है। इसलिए बोलता है क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं, उद्धार का वस्त्र पहने हुए, इसलिए हिम से नहीं डरते है ना। कोई परेशानी आए, कुछ शैतान की युक्तियां आए, ठंडापन आए, इससे उन लोग नहीं डरते, क्योंकि उनका घर का हर एक सदस्य उद्धार को पाकर बैठा है। उसने लाल कपड़े पहन रखे हैं। फिर 22 पद बोलता है वो तकिए बना लेती है और वस्त्र सूक्ष्म सन और बैजनी रंग के होते हैं। ये याजकी सेवा को दर्शाता है। सूक्ष्म सन और बैजनी वस्त्र जो है ना, वो याजक लोग पहनते थे। तो मतलब वो तकिए बना लेती, मतलब अपने परिवार को कंफर्ट जोन देना चाहती है। अपने परिवार को क्या करना चाहती है? कंफर्ट, क्या बोलना चाहिए, अपने परिवार को मतलब पूरी रीति से उसको क्या बोलेंगे जी, कंफर्ट जोन, आरामदेह। हाँ, आरामदेह लेके आती है, आराम देती है। तकिया बना के देना मतलब आराम देना अपने परिवार के लिए, तो उसकी चिंता करती है अपने परिवार के आराम के लिए। फिर बोलता है कि वो सूक्ष्म और बैजनी रंग, उसके वस्त्र सूक्ष्म और बैजनी वस्त्र के रंग होते हैं। अब याजकी सेवा के लिए तैयार होती है कि याजकी सेवा करके बहुतों को मीडिएटर बनकर बहुतों के लिए क्या करे, उद्धार का कारण बने। फिर बोलता है जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तो उसका सम्मान होता है। इसको मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो स्त्री खड़ी होती है ना, तो उसके परिवार का सम्मान होता है, उसके पति का सम्मान होता है, क्योंकि वो क्या कर रही है, पति के काम को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? पति के काम को पूरा कर रही है, इसलिए पति का सम्मान हो रहा है ना। तो आप जिस समय आप सोचोगे कि मैं अलग, पति अलग, पत्नी अलग, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे अपने घर में, है ना। वो नहीं करता, मैं करती हूँ, वो नहीं उठाता, मैं उठाती हूँ, है ना, मैं सारा काम करती हूँ, ये कुछ नहीं करता। ये सब चीजें कब होंगी? जब आप अपने आप को अलग समझोगे। पर प्रभु ने हम दोनों को एक बनाया। कैसे? वो सिर है, पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय, कल अपन देख रहे। पहला तीमुथियुस 2 का 14-15 में दिया है। पहला तीमुथियुस और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि यह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता के में स्थिर रहे। तो बच्चे जनने के द्वारा उद्धार कैसे होगा बताओ? और उसके लिए संयम चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए। एक्चुअल में वहां पर परमेश्वर आत्मा के धरातल की बात कर रहा है ना। पीड़ा से बच्चा पैदा करेगी, तकलीफ उठाना पड़ेगा। आज कलीसिया को कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा है कि उनके द्वारा क्या पैदा हो, बच्चे पैदा हो, बहुत सारे लोग उद्धार को प्राप्त कर लें। इसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, रोना पड़ता है, जागना पड़ता है ना, टूटना पड़ता है, सीखना पड़ता है। कल अपन देख रहे थे गवाहियों में, सिस्टर और हेमा की गवाही में देख रहे थे, टूटना पड़ता है, चमकने के लिए तैयार होना पड़ता है। ऐसे जगह में जाना पड़ता है जहां पर लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत मतलब ऐसे जगह में चले जाते हैं जहां पर हमको ऐसा लगता है कि अब कुछ आशा नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ मतलब हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। पर वहीं से निकाल करके परमेश्वर अच्छा पैदा करता है ना, हमारे लिए अद्भुत पैदा करता है। तो विश्वास, संयम,
मतलब जब हम ऐसे विश्वास के परखे जाने पर जाते हैं तो वहां पर हमको संयम रखना है कि नहीं, परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन को तैयार कर रहा है, जो चीजें उत्पन्न हो रही है वो भलाई के लिए उत्पन्न हो रही है। फिर प्रेम, फिर पवित्रता, जो मैंने अभी बताया था कि सन का वस्त्र, है ना। तो जो मैं बता रही थी कि पति पत्नी अगर दोनों सोचेंगे कि हम अलग अलग हैं, तब हमारी समस्या चालू होती है। यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 3 पद, कल अपन पढ़ रहे थे इसको। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर। तो अगर एक स्त्री और अगर एक पुरुष ये समझ ले कि परिवार का हेड मैं हूं और स्त्री समझ ले कि मैं उसकी देह हूं, तो दोनों कभी अपने आप को अलग नहीं समझेंगे। और यही समझना ही एक परिवार को सुखी बनाता है। एक परिवार को सुखी बनाने के लिए स्त्री को पति के साथ और पति को स्त्री के साथ, मतलब पत्नी के साथ एक होना है। इसलिए बोलता वे दोनों एक तन होंगे। मन की बात नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है? एक तन होंगे। प्रभु अपने वचन में कोई भी बात ऐसे ही नहीं लिख देता है ना। तो एक तन मतलब शरीर के धरातल पे दोनों को एक समझना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तब जा करके धीरे धीरे परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मा में मन एक होता है। मन एक करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक तन की बात की है ना। और एक तन होना मतलब जो शरीर की, जैसे हम लोग शरीर की चर्चा कर रहे थे कि शरीर में हमको काम करना पड़ता है, पत्नी काम करती है, पति काम नहीं करता है ना। पति काम करेगा तो पत्नी, कई एक है जो पत्नियां काम नहीं करती। मेरे यहाँ क्लाइंट आती हैं और बोलेंगी, फोन करके एक दिन एक क्लाइंट आई और बोलने लगी फोन करके, उसका पति एयरफोर्स नहीं, एयरपोर्ट में इंजीनियर है। तो उसने फोन किया, बोला मैं फेशियल करा रही हूँ, तुम खाना बना लेना। मैंने बोला क्या बोला तुमने? तो बोलती है मैं फेशियल करा रही हूँ, तुम खाना बना लेना। तो मैंने बोला क्या तुम्हारे पति बना देंगे? तो बोलती हाँ बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और तब मैं आके इनको बोली, मैं बोली ऐसा है कि देखो लोग फेशियल कराने आते हैं और उनका पति घर में खाना बनाता है। और उसके बाद एक दिन आई वही लेडी, फिर दूसरे बार आई तो उसने क्या बोला जानती है? वॉशिंग मशीन में उसका पति कपड़ा डाल के गया है, ठीक है। जब वापस नौकरी से आया है तो वॉशिंग मशीन का कपड़ा वैसे ही रखा था, क्योंकि उसने सुखाया भी नहीं था। और उसके बाद उसका पति आया, उसने सुखाए कपड़े, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि पत्नियां ही महान होती है, पति भी महान है। जो इतना करने के लिए पत्नियों के तैयार रहते, पर पति लोग नहीं करते, पत्नियां नहीं करती। तो बहुत सी स्थितियों में ऐसा है। पर इन सब बातों में मैं एक ही बात कहूंगी कि परमेश्वर के वचन ने, जिस बुद्धिमान पुरुष ने नीति वचन लिखा, उसने एक ही बात लिखी कि यदि आप पढ़ेंगे नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 1 वचन, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। क्या बोलता है? हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? यहाँ पर नहीं लिखा है हर पुरुष घर को बनाता है। मतलब वो अधिकार किसको मिला है? वो पत्नी को मिला है ना। क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को ऐसा पद दिया है कि वो अपने घर को बना भी सकती है और अपने घर को बढ़ा भी सकती है। इसलिए मैंने शुरुआत की कि पुरुष को 5 काम दिया अनुग्रह का, तो स्त्री को 7 काम किया परिपूर्णता का। 5 नंबर जो है वो अनुग्रह का नंबर है और 7 नंबर जो है वो परिपूर्णता का नंबर है। तो पुरुष को 5 काम दिया, पर स्त्री को कितना काम दिया? 7 काम दिया। मतलब
काम को फुलफिल करना, परिपूर्ण करना, ये जिम्मेदारी किसको मिली है? स्त्री को। और इसीलिए यहाँ पर बोलता है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। एक स्त्री के हाथ में ये है कि वो अपने पति, अपने परिवार को क्या कर सके? बना सके। और मैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में देखी हूँ कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, पर यदि आपके पास प्रभु आ जाता है ना, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। और आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी गाइड, आपको संयमी बनाता है, पवित्र आत्मा आपको प्रेमी बनाता है, पवित्र आत्मा आपको पवित्रता में लेकर चलता है, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के भय में ले जाता है, ताकि आप इस बात को देखो कि मुझे हर बात का न्याय देना है। और तब आपको समझ में आएगा कि वो आपका सिर है और इसलिए हम एक हैं, तो चाहे वो करे या मैं करूं। मुख्य पर्पस है कि हमारा बच्चा जो हमारे पास आत्माएं मिली हैं, उनको हम कैसे दिशा दे रहे हैं। क्योंकि शरीर के धरातल पे भी हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो परमेश्वर आत्मा के धरातल पे उनको बढ़ाने के लिए हमको देता है कि हम कैसे उनको यीशु तक लेकर आए। क्योंकि आप देखिएगा, बच्चे अगर ईसाई घर में पैदा हो जाते हैं तो वो ईसाई नहीं बन जाते, उनको भी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि वो अपने चरित्र को उत्तम बनाए, यीशु मसीह के साथ चल करके अपने उद्धार के काम को, परमेश्वर के उद्धार के काम को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में ले। व्यक्तिगत रीति से उनको यीशु की आवश्यकता है बच्चों को, और उनको यीशु तक पहुंचाने वाले कौन है? मैं और आप ना। बच्चों को यीशु तक पहुंचाने वाले मैं और आप हैं। इसलिए आपके पास बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं इतना किस आत्मा को बचाऊं, इतना कहाँ पर लाऊं। सबसे पहले आपके पास हैं आपके बच्चे, वो आत्माएं दी है प्रभु ने आपको बचाने के लिए। यदि आपने उसको बचा लिया ना, तो आप 10,000 1,000, मान लीजिए आपके पास एक बच्चा है तो आप 1,000 को बचा ले रहे हो, 2 बच्चे हैं तो 10,000 को बचा ले रहे हो, है ना। फिर आगे 3 है तो फिर उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 भाग में, है ना, तो 20,000 लोगों को बचा दिया आपने। तो ऐसा परमेश्वर काम करना चाहता है अपने व्यक्तिगत स्त्री के जीवन से। और 1 लाख होता है, और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करना चाहते हैं। और इसीलिए काम अभी करना है, ये गलती नहीं है ना, ये गलत नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम मसीह की देह हैं, यदि हम मसीह की कलीसिया है, तो हमको अभी तो काम करना है, क्योंकि बाद में हमको रेस्ट मिलेगा, अभी कोई रेस्ट मिलने वाला नहीं है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि इन वचनों के, हाँ, फिर इस 31 अध्याय में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या बोलता है देखो, 23 पद, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तो उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है और बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। मतलब जब आप मजबूत हो जाते हो तो शैतान के इतना, और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है 7 साल का क्लेश प्रारंभ होने वाला है ना। इससे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास उद्धार की निश्चयता है। और जिसके पास उद्धार की निश्चयता है, जिसके परिवार में उद्धार की निश्चयता है, उसको डर नहीं लगेगा किसी भी काल से। ठीक है, फिर बोलता है वो बुद्धि की बातें बोलती हैं, उसके वचन में कृपा की शिक्षा है, उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। यहाँ पर एम्प्लीफाइड बोलता है होठों पर दया होती है, बुद्धि की बातें बोलती है और होठों पर दया होती है। इसलिए नीति वचन में बोलता है, एक जगह 12 अध्याय है, बुद्धिमान के बोलने से लोग क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। तो जब वो स्त्री बोलेगी तो चंगाई अपने आप होगी, है ना। और बोलता है उसके होठों पर दया होगी, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्त्री का सबसे बड़ा काम है कि आपके घर में आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कुछ भी कर रहे हैं ऐसा नहीं, है ना, क्या कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि जब स्त्रियां बाहर जाती हैं, उनका अधिकांश समय, जैसे बेचारी जैसे सर्विस के लिए जाती,
सुबह घर छोड़ती है, शाम को 7-8 बजे आएगी। उसका मेन क्या है, जैसे घर में बच्चों को देखना बालना। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने अपनी लाइफ में पूरे सर्विस काल में बच्चों के साथ, जो पेरेंट्स के साथ जो देखी बच्चों की हालत, तो जो समय बच्चों के साथ बिता के जो माँ बच्चों को देखभाल कर सकती, वो थक कर आएगी। तो बच्चे क्या, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, हमारे पड़ोस में एक है, दोनों पति पत्नी इंजीनियर है। तो छोटी बच्ची 3 साल की है, वो कहती मम्मी लॉग इन और लॉग अप बंद करना, बंद कर, मेरे साथ खेल, मेरे साथ बात कर, मैं तेरे साथ खेलना चाहती हूँ। बच्ची बेचारी तरसती है, दिन भर माँ की संगति, माँ का, और वो बेचारी माँ बोलती है, मेरे को इतना दुख लगता है कि मेरी बच्ची को मैं समय नहीं दे पा रही। दैट इज स्मॉल चाइल्ड। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहता है, जब बच्चों को हम समय पे उसके हिसाब से, एक भी छोटा एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे एक मैंने बच्चों को हमेशा मैं कहती, तुम जीसस पापा से कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं हर एक बच्चे से पूछती थी, आपने जीसस पापा से क्या मांगा? तो एक बच्ची ने कहा, देखिए बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी की, जीसस पापा मुझको टीवी बना दो। तो मैंने कहा ऐसे क्यों बोला आपने? बोलती मैं इसलिए बोला क्योंकि जब मैं स्कूल के बाद घर जाती हूँ तो मेरी मम्मी बड़े बैग वहां रख दो, वहां पर अपना सामान रखो। वो टीवी में इतनी व्यस्त रहती है, सारा दिन प्रोग्राम देखती रहती है, मैं मम्मी को बताना चाहती हूँ आज मैंने ये पढ़ा, मैंने ये करा, तो मैंने जीसस पापा से ये मांगा, मैडम मुझे टीवी बना दो ताकि मम्मी जो है, मतलब इस तरह से बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी। वो बात काम करना बुरा नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन वो समय जो बच्चे के जीवन में माँ जब सब घर में रहेगी तो समय दे पाएगी ना। आज घरों की जो परिस्थिति है, जो माँ घर से बाहर निकली, काम करना गलत है वो नहीं मैं कह रही, लेकिन जो समय बच्चों के साथ माँ को बिताना चाहिए वो चीज नहीं हो पा रही ना। वो नहीं बिताने के कारण आज बच्चे बिगड़ गए, और जब वो बड़े होते हैं तो उनको फिर हम सुधारने की कोशिश करते तो नहीं सुधर पाते। इस वजह से वो प्रश्न मेरा है। काम करना बुरा मैं ये नहीं कहती, वो जरूरत है कि चलो ठीक है आप पढ़े लिखे काम करना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए जो समय, उस समय जो देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे। तो बच्चे तो फिर नेचुरली वो इधर उधर भटकेंगे, पड़ोस में जाएंगे, कैसी बातें सीखेंगे, क्या करेंगे, क्या, तो बच्चों का समय तो निकल गया ना। अच्छा वो ठीक है, वो मिनिस्ट्री भी कर रही है। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब मैं जो कह रही थी, हाँ मैं जो बता रही हूँ ना, वो आत्मिक स्त्री के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, आत्मिक परिवार के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि हम तो संसार के बारे में देखेंगे तो संसार की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। संसार के हम संसार से निकाल लिए गए हैं, हम आत्मा के धरातल पे आ गए हैं। और इसलिए जब हमने बात की उत्पत्ति 2 अध्याय की और 3 अध्याय की, तो हम उसी दायरे में हैं जो लोग प्रभु को जानने वाले लोग हैं। और इसलिए मैंने आपको, शायद आप समझी नहीं मेरा कहने का मतलब, कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उनके लिए सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। सुरक्षा का घेरा जब बनता है तो आपके घर की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी परमेश्वर की होती है। मैं भी, आप जिस बात को बोल रही है, मैं तो आज भी उसके लिए बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को बहुत समय नहीं दे पाई जो मुझे देनी चाहिए थी, है ना। मैंने नहीं दिया उसको समय। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की चिंता थी कि वहां तक किसी तरह मसीह पहुंच जाए, वहां तक लोग यीशु को जान जाए। और इसलिए मेरा बेटा आता था, मैं लोगों से संगति करती रहती थी, आके मेरा बेटा खा भी लेता था और सो भी जाता था। मिसेस मौर्या इस बात की गवाह है कि मैं संगति करती रहती थी, मेरा बेटा लैपटॉप में, सॉरी उस समय तो लैपटॉप नहीं था, डेस्क था, तो डेस्क में बैठ करके खेलता भी रहता था और वचन भी सुनता रहता था, दोनों काम चलते थे, पर मैं उसको टाइम नहीं देती थी। अब मेरे पास सुबह से लोग बैठे हैं जिनको मुझे दोपहर को खाना खिलाना है, तो मैं खाना बनाने में लग जाती थी और खाना बनाते बनाते उनके साथ संगति करती थी। मेरे पति जी आते थे, खाना बना के रख देती थी, खाना खा लेते थे वो निकाल के, बेटा आता था वो अपना खाना खा लेता था, मैं उनको समय नहीं दे पाती थी। तो मैं आज जो ये बात कर रही हूँ वो उस परिवार के लिए बात कर रही हूँ जो मसीह को जानते हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन के आधार पे कैसे भली पत्नी बन सकते हैं। और दूसरी चीज, जो संसारिक लोग हैं, जो संसार में थे, संसार में हैं आज, उनकी इतनी समस्या है क्योंकि वो तो टीवी देख रहे हैं, उनको तो प्रभु से कोई मतलब नहीं है ना। तो उनके साथ प्रॉब्लम आप कहाँ तक डील करोगे? आप एक टीचर थे तो आप गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट में हर तरह के लोग आते हैं जो लोग मसीह को नहीं जानते, पर हमारा जो दायरा, हम इस वचन को जो सीख रहे हैं
वो परमेश्वर के भय मानने वालों को के लिए सीख रहा है, क्योंकि हमारा आधार परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए परमेश्वर का वचन है। और इस वचन के आधार पे यदि हम कहें कि उन लोग भी वैसा चले, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो तो मसीह को नहीं जानते ना। इसलिए वो तो टीवी देखेंगे, वो तो घूमेंगे, वो तो बच्चों को नहीं ध्यान देंगे, है ना, बच्चे इधर उधर खेलते रहेंगे। पर अगर हम मसीह के हैं तो मसीह में हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारा प्रभु जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है। मैं सभी स्त्रियों के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप जाइए और मेरे समान सेवा करिए और अपने बच्चों को छोड़ दीजिए। ये तो कॉलिंग होती है, किसी की बुलाहट होती है जो करना पड़ता है, और उसमें पवित्र आत्मा सहयोग करता है। पर ये जो मैंने नीति वचन उसके 31 अध्याय को बताया, उसका कारण ये था कि एक आत्मा के धरातल पे परमेश्वर के राज्य के लिए एक महिला क्या कर सकती है, उसकी जिम्मेदारी क्या क्या होती है। क्योंकि इन जनरल आप बात करोगी तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पर मसीह के लोगों की घर की समस्या का समाधान परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा है, यीशु का नाम है, यीशु का लहू है। यही इसी दायरे में हम, और इसी वचन के अनुसार हम छुटकारा पा सकते हैं, हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि पड़ोस वाले के घर में तो बहुत सारा समस्या है। मेरे पड़ोस में अभी आई है किराए में, मेरे बगल में जो घर है वो घर वाला किराए में दे दिया है। वो किराएदार जो है उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो छोटा सा है और एक लड़की जो है वो कम से कम नहीं तो 7-8 साल की होगी। उसका बेटा इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है, और माँ को फोन से फुर्सत नहीं। आज मैंने इनको बोला, इस 4:25 में कोई लेडी जो है सुबह फोन में बात कर रही थी, और अगल बगल एक ही दीवार है तो सुनाई दे रहा था क्योंकि पूरा साइलेंट था। तो मुझे लगा कि कौन औरत है जो इतना बात कर रही है। तो पता चल रहा है मेरी पड़ोसन जो है वो फोन में बात कर रही है। सोचिए 4:25 में रात भोर में कौन उसको फोन कर रहा होगा और वो किससे बात कर रही है। मतलब उसको अपने बच्चों की बिल्कुल फिक्र ही नहीं। कोई गांव से आ जाएगा वो बच्चे को संभालेगा, नहीं तो उसका पति रहेगा तो वो बच्चे को संभालेगा, और वो महिला जो है वो केवल फोन में बिजी रहती है। तो अब मैं उसको तो जाके नहीं समझा सकती कि तुमको यीशु के नाम में अपने घर को सही करना है, क्योंकि वो मेरा दायरा नहीं है ना। अगर वो जिस दिन मुझे बोलेगी, मेरे पास आएगी अपनी समस्या को लेके, डेफिनेटली मैं उसको यीशु के बारे में बताऊंगी, है ना। क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जिस घर में यीशु है ना, उस घर में समस्या का समाधान है। तो जिस घर में यीशु नहीं है, वहां आप कितना भी सिर पिट लो, कुछ भी कर लो, आप उनको नहीं समझा सकते, आप उनको नहीं संभाल सकते। कुछ ही परिवार हैं जिनका विवेक ऐसा परमेश्वर ने दे दिया है, जो परिवार आज भी धीरे धीरे चल रहा है साथ में। नहीं तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसमें समस्याओं का अंबार है। पर हम जो बात कर रहे हैं वो मसीही महिला के लिए बात कर रहे हैं, विश्वासियों के लिए बात कर रहे हैं कि विश्वासी महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या उनको काम करना चाहिए, क्या उनको अपने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी इस तरीके से संभालनी चाहिए, क्या उनको बिजनेस या बाहर इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो पति के काम का सहयोग कर सके। और इसलिए मैंने आपको बताया कि पति और पत्नी दोनों एक हैं, है ना। इसलिए हम ये परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, वे दोनों एक तन होंगे। और बोलता है वो अपने माता पिता से अलग रहेंगे। तो एक तन होने की बात तो हम उन्हीं से कर सकते हैं ना जो परमेश्वर को जानते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनसे तो हम इस विषय में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अपनी परिवार की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। मैं तो ऐसे कई लोगों के साथ डील करती हूँ, और इसलिए क्या कर सकते हैं हम उनके लिए? केवल दुखी हो सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, इसके अलावा उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, यदि हमारी जानकारी में जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनके परिवार में यदि ये समस्या है, तो हम उनको कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं, ये मुख्य बात है। सो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे परमेश्वर का वचन जो है वो एक परिवार को सुरक्षित रख सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैंने जो परमेश्वर को अपना धाम मान लिया, भजन संहिता उसका 91 अध्याय हर कोई बोलता है, मेरे ख्याल से आप सबको याद हो गया होगा।
भजन संहिता उसका 91 अध्याय में बोलता, मैंने जो यहोवा को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। तो पति पत्नी को बहुत संभल के एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर पवित्र आत्मा के सहयोग से चलना पड़ेगा। और जहां पति विश्वास में नहीं है तो पत्नी को ऐसा भली पत्नी बनना है कि उसको जीवन दिखाना है ना। क्या बोलता है पहला पत्रस उसके 3 अध्याय में कि तुम्हारे ऐसे हो जिनके पति विश्वास में ना हो, तो वो तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर, जो वचन को नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देख करके खिंचाएंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो उस स्त्री के लिए बात कर रहे हैं जो प्रभु को जानती है, जो प्रभु का भय मानती है, और उसका चाल चलन कैसा हो कि उसका पति अगर प्रभु को नहीं जानता तो आप उसके जीवन को देखकर प्रभु के पास आ जाए। चले प्रार्थना करेंगे। चलिए सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करिए। ट्रेजर सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, Yes, Lord. करुणामय महान दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, Yes, आपका Lord. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर इस समय के लिए प्रभु, इस समय। उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर जो तूने पिता हमको दी पिता। Yes, Lord. धन्यवाद करते प्रभु, हमारी जो सीखने की प्रवृत्ति आपने बनाई प्रभु। Yes, कई बातें ऐसी होती है पिता, हम अपने दिमाग से बुद्धि से सोचते, लेकिन प्रभु आत्मिक धरातल पे हम नहीं सोच पाते। Yes, लेकिन Lord. वचन जब हम खोलते तो प्रभु Yes. आपका भेद प्रकाशन होता है प्रभु। Yes. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। लेकिन पिता मैं धन्यवाद करती पिता हर बातों में पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती कि पिता परमेश्वर आप हमें हमारे भीतरी मनुष्यत्व को वचन की बातों के द्वारा प्रभु जी प्रभु मजबूत बना रहे पिता। पिता धन्यवाद करती प्रभु जी इस समय पिता जूम मीटिंग में हर एक व्यक्ति जो बैठा प्रभु, हम जो आपस में बातचीत करते जिस Yes, प्रकार Lord. वचन को सुनते प्रभु हमारे लिए एक आशीष का कार्य बन रहा है। Amen. और प्रतिदिन प्रभु तो हमें अपनी समानता में अंश अंश ढालता जा रहा है प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हर एक भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए प्रभु, जो प्रभु तो सुबह से लेकर हमें अपनी आत्मा के नियंत्रण में चलाता पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि ज्ञान और समझ देता प्रभु। धन्यवाद इस प्रकार से नीति वचन में प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करती, स्तुति करती कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती, मूर्ख उसको दिखा देती प्रभु। तूने प्रभु धन्यवाद करती स्त्रियों को इतना प्रभु जी प्रभु इतना प्यार किया, प्रेम किया पिता परमेश्वर कि तूने मेरे शास्त्र में एक बुद्धिमान स्त्री की प्रभु जी चर्चा की प्रभु, और बुद्धिमान स्त्री की विशेषता बताई पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर हम तेरे वचन के द्वारा एक बुद्धिमान स्त्री ठहरे प्रभु जी, और प्रभु पिता परमेश्वर अपने परिवार को पिता परमेश्वर अच्छी तरह से तेरे नियंत्रण में आपके योग्य बना सके पिता परमेश्वर। आप पवित्र, आप पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु, हमारा घराना जो पिता हमारे हाथ में प्रभु तूने बोझ नहीं प्रभु, लेकिन हमारे हाथों में दिया प्रभु कि घर को बनाना, बच्चों के जीवन को बनाना प्रभु, हम किस तरह से प्रभु उन बच्चों को आपकी संगति में आपके योग्य बना सके पिता। ये प्रभु बुद्धिमान स्त्री जो आपके भय को मानती प्रभु वो ही कर सकती पिता। पिता मैं आपसे विनती करती है अनुग्रह हमारे हर एक स्त्री के जीवन में बहता रहे प्रभु, ये दया ये करुणा हमारे जीवन में आ जाए पिता परमेश्वर, कि हमारा घराना प्रभु जी पिता परमेश्वर तैयार पाए जाए। जब आप अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आ रहे पवित्र आत्मा, हमारा घराना प्रभु जी आपके साथ प्रभु जी ईश्वर के राज्य में पहुंच सके, कोई ना छूटे पिता परमेश्वर। इसलिए हम सुबह से भोर तक पिता अपने घर आने के लिए, अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि तेरी दया तेरी करुणा प्रभु तेरा अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन पे बहता। धन्यवाद करते इस वचन के लिए प्रभु, हर एक जवान बच्चों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती, और इस वचन को प्रभु हर एक बच्चे जवान बच्चे के जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में खुलती कि मैं तुम्हें बुद्धि ज्ञान समझ दूंगा, जिस मार्ग में चलना मैं गवाही करूंगा पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा होने के प्रभु, हर बुद्धिमान स्त्री जी अपने बच्चों को इस तरह वचन के द्वारा प्रभु जी उसकी सामर्थ को बताते हुए प्रभु अपने घर को बना सके पिता। इस समय जो भी तेरी राशि है पिता परमेश्वर, हमें प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमारी जो बातें हैं, जो उलझी हुई बातें थी उनको सुलझाया, मैं आपका कोटि 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 धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सच में मेरे पिता आप महान हो प्रभु जी, आप प्रभु जी पिता परमेश्वर आप सच्चे और जीवित, आपका वचन जीवित वचन है पिता, आपका प्रभु लहू प्रभु जीवित है पिता परमेश्वर, आपका वचन जय प्रभु जब हमारे साथ प्रभु बातें करता था हमारे अंतर मन के अंदर पिता परमेश्वर पिता जी भेद की बातों को बताता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय जूम मीटिंग में बैठे हर एक व्यक्ति को आशीर्वादित करने के लिए पिता, हर एक बीमार को चंगा करने के लिए, हर एक कर अपनी दया करुणा के हाथ को रखने के लिए पवित्र आत्मा। जब हम रात को भी प्रभु अपने बिछौने पर लेटते तो पवित्र आत्मा तेरा वचन का मनन करें पिता जी, और पिता परमेश्वर जो भी तेरा वचन हमको प्रभु भेद की बातें बताता उसके अनुसार अपने आप को ढाल सके पवित्र आत्मा। ये मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती पिता।
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने आज तक प्रभु हमें माता की कोख से निकल के आप हमारे आधार बने पिता, और पिता अपनी संगति में बना के रखा प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर एक बातों को करना तेरे उपकारों को प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर अगर प्रभु रात और दिन भी प्रभु जी उनका भुगतान करें तो भी कम पड़ेगा पिता परमेश्वर, यदि आप ना होते तो प्रभु आज हम जीवित ना होते परमेश्वर पिता। आपके शुभ कार्य के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके वचन की भेद की बातों को बताने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस जूम मीटिंग के लिए धन्यवाद, इस मीडिया के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये जो प्रभु तूने एक योजना बनाई पिता, ये आपका उपाय, आपकी योजना प्रभु। हम एक दूसरे को जानते नहीं पवित्र आत्मा, लेकिन आपका प्यार, आपका प्रेम जो हम एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ये गवाहियां, ये गीत और ये जो भी हम तेरे आराधना के लिए करते पवित्र आत्मा, हमारे लिए प्रत्येक दिन आशीष होता जा रहा है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करती प्रभु इस समय की प्रभु जी इस छोटी सी विनती को मांगते यीशु के सामर्थी नाम में पवित्र, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। कल पूजा का क्वेश्चन है, उसको अपन देखेंगे, है ना। कल मिलते हैं। सबको जय यीशु। जय यीशु की।